हेलो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन इस चैप्टर का ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में आपने देखा कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की कई सारी मेथड्स होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेकंड मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यूजुअली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ही प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की जर्नल एंट्रीज सीखेंगे और जर्नल एंट्री करने के बाद उसकी लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है वो भी देखेंगे। इसके लिए हम 2 एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं, लेकिन इन एग्जांपल से आपकी सारी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इन एग्जांपल्स को आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की हम जर्नल एंट्रीज अब हम सीखेंगे और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस एग्जाम्पल को सबसे पहले पढ़ेंगे हम। अमित परचेस्ड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर ₹9,000. इंस्टॉलेशन चार्जेस वेर पेड ₹1,000. अब आपको तो पता है कि एसेट की जो वैल्यू होती है उसके अंदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंस है जो एसेट की वैल्यू में इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू 9,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है और 1,000 रुपीज़ उसके इंसिडेंटल एक्सपेंस है जो भी इंक्लूड होंगे। तो हमारी मशीनरी की टोटल वैल्यू बनेगी 10,000 रुपीज़। अब आगे पढ़ते हैं। मशीनरी सोल्ड ऑन 31 मार्च 2021 फॉर ₹7,000. 1 अप्रैल 2019 को मशीन को परचेज किया गया और 2 साल बाद इस मशीनरी को 7,000 रुपये में बेचा गया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एट 10%. अब यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया कि कौन सी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ हो रहा है और यहाँ पे हम 10% पर एनम लिख देते हैं। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अमित। अब अमित के बुक्स में सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद हमें लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट के। अब जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले हम सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में आपने ध्यान रखना है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। यहाँ पे हमने जो मशीनरी है वो परचेस किए 1 अप्रैल 2019 को। तो ये 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 ये मेरा ईयर बनता है। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर बनेगा 2019-20। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में आपको फाइनेंशियल ईयर समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो अब इसकी वर्किंग नोट बनाते हैं हम। वर्किंग नोट में सबसे पहले मैं कॉलम लिखूंगा डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट रुपीज़। हम प्रॉब्लम को फिर से पढ़ना शुरू करते हैं ताकि हम इसकी वर्किंग नोट प्रिपेयर कर सकें। अमित परचेस्ड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर ₹9,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस वर पेड ₹1,000। तो 1 अप्रैल 2019 को मशीनरी परचेज किए, इसका मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है।
तो डेट में हम सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2019-20 और मशीनरी परचेस हुई 1 अप्रैल 2019 को। और पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे मशीनरी परचेस्ड और इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हम इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9,000 रुपीज़ प्लस 1,000 रुपीज़, तो टोटल हमारे अमाउंट बनी 10,000 रुपीज़। अब 2019-20 में दूसरा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डायरेक्ट 31 मार्च 2021 में। अब उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास डिप्रिसिएशन की मेथड ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और यहाँ पे डिप्रिसिएशन 10% पर एनम है। तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक हमें पूरे साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो वर्किंग नोट में हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31 मार्च 2020। डिप्रिसिएशन ये लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक चार्ज करेंगे हम। यहाँ पे लिखूंगा मैं लेस डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10%। तो इसका कैलकुलेशन हमारी जो मशीनरी की वैल्यू है 10,000 उसके हम 10% ये वैल्यू निकालेंगे, तो ये बनेगी 1,000 रुपीज़। डिप्रिसिएशन अमाउंट माइनस करने के बाद हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू है हमारी 9,000 रुपीज़। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू हमने कैलकुलेट की। अब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा 2020-21। 2020-21 में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है और वो भी 31 मार्च 2021 को है, जहाँ पे मशीनरी बेची गई है। पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को मशीनरी को बेचा गया है, तो हम पूरे साल के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2021, ये लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर है 2021 का। और यहाँ पे लिखेंगे हम लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अब हमारी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है 9,000 रुपीज़, इसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 9,000 रुपीज़ इंटू 10%, हमें वैल्यू आएगी 900 रुपीज़, ये हम लेस करेंगे और बैलेंस अमाउंट जो रहेगी वो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है। और ये अमाउंट है हमारी 8,100। Now on 31st March 2021 मशीनरी सोल्ड फॉर ₹7,000। अब 31 मार्च 2021 को मशीनरी को फाइनली बेचा गया। 31 मार्च 2021 लेस सेल ऑफ मशीनरी, और मशीनरी को बेचा 7,000 रुपीज़ को। अब डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद हमें अमाउंट मिलनी चाहिए थी 8,100 रुपीज़, लेकिन मिले सिर्फ 7,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। तो नीचे हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और हमारा लॉस है 1,100 रुपीज़। और ये लॉस भी हमें 31 मार्च 2021 को हुआ।
अब ये हमारी वर्किंग हो गई। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपकी वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वर्किंग नोट को देखकर ही हम सारी एंट्रीज करेंगे जर्नल में। तो सबसे पहले हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे। ये मैंने जर्नल प्रिपेयर किया है। आप भी आपकी नोटबुक में वीडियो पॉज करके जर्नल ड्रॉ कर लो। जर्नल है इन द बुक्स ऑफ अमित। अब हम हमारी वर्किंग नोट को देखेंगे और वहीं से सारी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। अब सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है और 1 अप्रैल 2019 को हमने मशीनरी को परचेज किया। मशीनरी को जब परचेज किया तो हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट हमारा बनेगा मशीनरी अकाउंट, और ये मशीनरी जब परचेस की तो उसका पेमेंट एक तो कैश अकाउंट से हुआ होगा या बैंक अकाउंट से हुआ होगा। मशीनरी अकाउंट यह आपका रियल अकाउंट है। मशीनरी परचेस की तो हम रूल अप्लाई करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, और मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कैश और बैंक अकाउंट ये रियल अकाउंट है। मशीनरी परचेस करने के लिए हमारी जो कैश है वो खर्च हो गई या बैंक अकाउंट से हमारे पैसे खर्च हो गए, तो हमारे पैसे कम हो गए, इसलिए हम लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। डेट में हम सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2019-20। ये ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2020 को हुआ है और हमारी जर्नल एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और अमाउंट है हमारी 10,000 रुपीज़। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेस्ड and installation charges paid ₹1,000। तो ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री बन गई। अब हम वर्किंग नोट में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2020 को है। हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 1,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट्स हैं। पहला अकाउंट ये डिप्रिसिएशन अकाउंट है, और सेकंड ये डिप्रिसिएशन मशीनरी पर चार्ज किया है, तो सेकंड अकाउंट हमारा मशीनरी अकाउंट है। डिप्रिसिएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि डिप्रिसिएशन से एसेट से वैल्यू कम होती है और ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसकी कैटेगरी में हम लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। रूल अप्लाइड में हम लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और इसे डेबिट होगा। मशीनरी अकाउंट ये रियल अकाउंट है। डिप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम हो गई है, इसलिए हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और ये अकाउंट को क्रेडिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
जर्नल में हम इसकी एंट्री करेंगे। ये ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2020 को हुआ है। ये हमारी पहली एंट्री 2019 की है। और सेकेंड एंट्री हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और हमारा डेप्रिसिएशन है 1000 रुपीज़। नरेशन बीइंग depreciation charged under WDV method। WDV मतलब रिटर्न डाउन मेथड at the rate of 10% per annum। अब आपने ध्यान देना है कि साल भर में जो डिप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज होता है वो सारा का सारा डिप्रिसिएशन हम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है ये आप अगले चैप्टर में समझ लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस हम ट्रांसफ़र करते हैं। डिप्रिसिएशन का भी एक्सपेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब डिप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट है, जब ट्रांसफ़र होगा तो डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। ये भी ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2020 को होगा और हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। और हमारी अमाउंट आएगी 1000 रुपीज़। नरेशन बीइंग depreciation transferred to प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट फॉर्म हम P&L अकाउंट भी लिखते हैं, तो ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और ये हमारी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की एंट्रीज पास होगी। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 2020-21 में 31 मार्च 2021 को है। हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 900 रुपीज़, तो हम डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। डिप्रिसिएशन की एंट्री हमने इसके पहले भी देखी है। डिप्रिसिएशन अकाउंट है, इसको डेबिट होगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट होगा क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो रही है और ये रियल अकाउंट है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और हमारी वैल्यू है 900 रुपीज़। हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे, डेट हमारी 31 मार्च 2021 है। जर्नल एंट्री है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डेबिट अमाउंट 900 रुपीज़ टू मशीनरी अकाउंट। 900 रुपीज़। नरेशन बीइंग depreciation charged under WDV method at the rate of 10%
पर एनम। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। उसके बाद 31 मार्च 2021 को इस मशीनरी को बेचा गया 7,000 रुपीज़ को। मशीनरी को जब बेचा तो बेचने के बाद हमें पैसे मिले होंगे। ये पैसे एक तो हमें कैश में मिलेंगे या हमारे बैंक अकाउंट में जमा होंगे। तो फर्स्ट अकाउंट हमारा कैश और बैंक अकाउंट आएगा। और सेल हुई है हमारी मशीनरी, तो सेकंड अकाउंट ये हमारा मशीनरी अकाउंट है। कैश और बैंक अकाउंट ये रियल अकाउंट है। पैसे हमें मिले हैं तो हम यहाँ पे रूल अप्लाइड करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये डेबिट हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट ये भी रियल अकाउंट है। मशीनरी हमने बेच दी है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो मशीन सेल करने के बाद हमारी जर्नल एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन भी 31 मार्च 2021 को हुआ। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और हमारी अमाउंट है 7,000 रुपीज़। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। ये भी 31 मार्च 2021 को है। मशीनरी बेचने के बाद हमें लॉस हुआ और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,100 रुपीज़ है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है देखते हैं हम। मशीनरी बेचने के बाद हमें 1,100 रुपीज़ का लॉस हुआ तो हमें फर्स्ट अकाउंट जो मिलेगा वो है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। और लॉस हमें किस पे हुआ तो मशीनरी सेल करने पर हुआ, तो सेकंड अकाउंट हमारा मशीनरी अकाउंट। कोई भी लॉस ये नॉमिनल अकाउंट होता है और हमारा रूल अप्लाई होगा डेबिट ऑल लॉसेस। कोई भी लॉस या एक्सपेंस हम हमेशा डेबिट करते हैं और यहाँ पर डेबिट आ जाएगा। मशीनरी अकाउंट ये आपका रियल अकाउंट है। ये मशीनरी हमने बेची है तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसे हम क्रेडिट करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन भी हम 31 मार्च 2021 को पास करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट अमाउंट 1,100 रुपीज़ टू मशीनरी अकाउंट। और हमारे अमाउंट है 1,100 रुपीज़। नरेशन बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी
recorded. अब वर्किंग नोट के सारे ट्रांजैक्शंस तो हमने लिख दिए, लेकिन एक ट्रांजैक्शन की एंट्री अभी भी बाकी है हमारी। ये जो डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना है, तो इसे हम अब ट्रांसफ़र कर देंगे और इसकी ट्रांसफ़र एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 2021 को। डिप्रिसिएशन अकाउंट को पहले हमने डेबिट किया था, तब डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। और हमारे अमाउंट है 900 रुपीज़। नरेशन बीइंग depreciation transfer to P&L account। और इसी के साथ इन द बुक्स ऑफ अमित हमने जर्नल एंट्रीज पास कर ली। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि हमने लेजर बनाना था मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलो लेजर बनाते हैं। ये मैंने मशीनरी अकाउंट बना के रखा है। अब भी वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए। और सेकंड अकाउंट हमें जो लेजर में लगने वाला है वो है डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम जर्नल एंट्रीज को देखेंगे और जर्नल एंट्री देख करके हम लेजर में उसकी पोस्टिंग करेंगे। 2019-20 1 अप्रैल 2019 को हमारी जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़। मशीनरी अकाउंट को डेबिट है तो हम मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करेंगे डेबिट साइड में। लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये मेरा डेबिट साइड है, राइट हैंड कॉर्नर ये मेरी क्रेडिट साइड है। डेट में हम सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2019-20। और डेट लिखेंगे ट्रांजैक्शन की 1 अप्रैल 2019 है और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट और हमारी अमाउंट है 10,000 रुपीज़। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लो 9,000 प्लस 1,000 क्योंकि हमने इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इंक्लूड किए। अब सेकंड जर्नल एंट्री 31 मार्च 2021 को है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,000 रुपीज़। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया है तो हम डिप्रिसिएशन अकाउंट में जाएंगे। मेरा डिप्रिसिएशन अकाउंट है, ईयर लिखेंगे पहले 2019-20, ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2020 को हुआ है और डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। और हमारी डिप्रिसिएशन की अमाउंट 1,000 रुपीज़ है। और जर्नल एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट है तो सेकंड इसका इफेक्ट मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में देंगे हम। डेट 31 मार्च 2020
बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट है 1000 रुपीज़। अब थर्ड ट्रांजैक्शन को देखेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 1000 रुपीज़। अब जो डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट है तो हम डिप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। डेट में सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2019-20, 31 मार्च 2020 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट है 1000। और डिप्रिसिएशन अकाउंट में इस फाइनेंशियल ईयर में और कोई भी एंट्री नहीं है तो इसी के साथ आपका इस साल का लेजर टैली हो गया। तो यहीं पे आप इसको क्लोज कर दो। और यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट को इस साल के लिए क्लोज कर देंगे। यहाँ पे नीचे एक लाइन छोड़ दो आप और टोटल लिख लो 10,000 रुपीज़। डेबिट साइड की बड़ी अमाउंट है हमारी, वही डेबिट और क्रेडिट के टोटल में लिखेंगे। और लास्ट डे ऑफ द ईयर को हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और यहाँ पे अमाउंट आएगी 9,000 रुपीज़। और हम नेक्स्ट ईयर को जाएंगे। नेक्स्ट ईयर हमारा 2020-21 है। 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट 9,000 रुपीज़। ऊपर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम नीचे कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं। अब हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे 2020-21 की। टू 31 मार्च 2021 डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 900 रुपीज़। तो सबसे पहले हम डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। डेट में सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2020-21, 31 मार्च 21 टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट है 900 रुपीज़। सेकंड एंट्री हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में करेंगे 2020-21, 31 मार्च 21 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। और डिप्रिसिएशन की अमाउंट 900 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2021 को है जहां पे मशीनरी को बेचा गया है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 7,000 रुपीज़। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे। ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2021 को हुआ है बाय कैश और बैंक अकाउंट। और अमाउंट है 7,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मशीनरी बेचने के बाद जो लॉस हुआ था उसको रिकॉर्ड किया है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,100 रुपीज़। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट है यहाँ पे तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे 31 मार्च 21 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। और लॉस हुआ है हमें 1,100 रुपीज़ का।
और 2020-21 का लास्ट ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है। जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट है। डेप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट है तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 2020-21 31st March 21 by profit and loss account। और हमारी अमाउंट है 900 रुपीज़ और इसी के साथ हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो सारे जो जर्नल एंट्रीज थी उनकी हमने लेजर में पोस्टिंग कर दी है। अब हम मशीनरी अकाउंट को क्लोज करेंगे। आपकी डेबिट की टोटल 9000 रुपीज़ है और क्रेडिट की आप अगर टोटल लोगे तो क्रेडिट की भी टोटल आपको 9000 रुपीज़। हमने मशीनरी की सेल पर जो लॉस हुआ था उसको रिकॉर्ड कर दिया, जिसके कारण हमारा लेजर अब बैलेंस हो गया। तो इसी के साथ ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको सारी जर्नल एंट्रीज और लेजर में पोस्टिंग इसकी कैसे होती है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मशीनरी सेल होने के बाद प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं।